प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस साल पिठोरी अमावस्या 18 अगस्त को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। आइए जानते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत विधि। दोस्तों, यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनकी संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। चूँकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ एक पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं और पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। अतः आप सभी से निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक समय एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों के संतानें थी। एक बार किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि हमें पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतान की दीर्घायु प्राप्ति का वरदान लेने के लिए पिठोरी का इंतजार करने लगी। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया। संयोगवश उस दिन उसके लाडले का देहांत हो गया। अब यह एक क्रम बन चुका था। हर साल पिठोरी अमावस्या की तिथि को उनके एक बेटे का देहांत होते होते 7 वर्ष बीत गए। लेकिन 7वें वर्ष उस बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार न करके अज्ञात जगह पर छुपाकर रख दिया था। उस गांव की रक्षक माँ पोलेरम्मा गांव की पहरेदारी किया करती थी। जब माता ने उसका रोना सुना तो माता उसके पास गई और उसे धीरज बंधाकर उसके रोने का कारण पूछने लगी। उसने देवी पोलेरम्मा को अपनी सारी व्यथा सुनाई। माँ का हृदय इस दुखांत घटना को सुनकर पानी पानी हो गया। तब माता ने दया भाव से कहा कि जा बेटी, जहाँ जहाँ तेरे बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है उन उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे। और उस दुखी माँ ने ऐसा ही किया। और फिर जब वह हल्दी छिड़क कर घर वापस लौटी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके 7 पुत्र घर में उसका इंतजार कर रहे थे और अपने 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे माँ दुर्गा, जैसी कृपा आपने उस बड़े भाई की पत्नी पर बरसाई, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर बरसाना। तो सब मिलकर बोलिए दुर्गा मैया की जय।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।